हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 के जो लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.6, सॉरी यार मेरे से हमेशा ही गलती हो जाती है क्योंकि एक्सरसाइज 11th में 10th में प्रैक्टिस सेट है और मैं हमेशा एक्सरसाइज बोलता हूँ, उसके लिए दिल से क्षमा मांगूंगा, ठीक है। सॉरी, दिल पे तो माइक लगाया मैंने, एक मिनट। हाँ चलिए, हो गया सही। अब देखो, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टन वर्क्स। मतलब कोई एक वर्क है जिसमें पिंटू 6 दिन ज्यादा लेता है निशु से, ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते, ठीक है, तो उस केस में दे फिनिश द वर्क इन 4 days, मतलब टुगेदर, मतलब एक साथ वो 4 दिन में काम खत्म कर देते। ओके सर, तो हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, मतलब अगर उन्होंने अलग अलग काम किया है पिंटू ने और निशु ने, तो कितने दिन उन्हें लगेंगे। तो वो सिंपल बता रहे हैं कि उन दोनों के वर्क की एडिशन जो है वो ये हो रही है, कितना 4, मतलब 4 दिन लग रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। और 6 दिन पिंटू को ज्यादा लगते हैं निशु से, तो मैं शायद से अब पिंटू का वर्क x करूंगा जिससे कि निशु का वर्क x+6 आएगा। मैं कभी भी निशु का वर्क x नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि पिंटू को x-6 लेना पड़ेगा और माइनस के साथ मेरी जमती नहीं है, और आप भी मत जमाना। हो गया कुछ थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे एक भी साइन अगर गलत हो गया तो पूरे क्वेश्चन का बैंड बच जाएगा और एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, ठीक है। इसीलिए ऐसी आदत डाल दो, ठीक है। डलती है तो नहीं डलती है तो इट्स ओके, यू कैन बी कंफर्टेबल विथ माइनस, ओके, वो आपकी इच्छा है, मेरे लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, लेट पिंटू टेक्स, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान से देखना। पिंटू टेक्स x डेज, ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द work, then Nishu takes x+6, 6 दिन ज्यादा लगते ना। हाँ ओके, पिंटू टेक्स 6, अरे यार उल्टा हो गया, सॉरी। यहाँ निशु लिखना था मुझे क्योंकि पिंटू ज्यादा ले रहा है ना, सॉरी। निशु को यहाँ शिफ्ट कर देते, निशु आप यहाँ जाइए। देन पिंटू टेक्स, सॉरी यार वो थोड़ा इंटरप्रिटेशन में मुझसे 19-20 नहीं 20-90 का फर्क हो गया, ठीक है। पिंटू टेक्स x+6 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। अब आगे क्या करें सर? अरे कोई नहीं, बहुत आसान है रे भाई। देखो, अगर ये x डेज ले रही है और ये x+6 डेज ले रहा है, ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको रेसिप्रोकल करने के बाद इसका वर्क मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए सुनिए मेरी बात, जो डेज होती है ना उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क होता है, ठीक है। देखो कैसे, वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज, नंबर ऑफ डेज, डी बड़ा लिखता हूँ, एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क। अब एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। देखो वैसे 7th नहीं 8th में आपने ऐसे एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। सुनो मेरी बात सुनो। सपोज मेरा घर है, 5 रूम में बनाना चाहता हूँ, ठीक है, और मुझे उस घर को बनाने में अगर मेरे पास 4 वर्कर्स है तो 6 महीना लग रहे हैं, ठीक है। सारे वर्कर सेम काम करेंगे जितने में मैं लूंगा, ठीक है, सारे वर्कर सेम काम करेंगे, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो अगर मेरे पास कितना बोला मैंने, 4 वर्कर्स है तो 6 महीना लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं वर्कर की संख्या 8 कर दूं तो 3 महीने में घर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मैं वर्कर की संख्या 16 कर दूं तो क्या 1.5 महीने में घर हो जाना चाहिए? बिल्कुल। तो यही होता है रेशो, अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ते हैं तो वर्कर्स घट जाएंगे, और वर्कर्स बढ़ने से वर्क बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ डेज घट जाएंगे। तो मैंने वर्कर्स जैसे बढ़े नंबर ऑफ डेज कम हो गए, तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ओके, ठीक है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। देयरफॉर आप अब लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन D1 लिख रखे, बाय गिवन कंडीशन, ठीक है। यहाँ एक चीज लिखना चाहूंगा मैं, वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। देयरफॉर 1/x प्लस 1/x+6 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। क्योंकि 4 दिन उनको लगते हैं तो 1/4 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x+6 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ और ये यहाँ, और x इंटू x+6 भी आ गया, इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, x ये 2x, x+x 2x + 6
इज इक्वल टू 2x प्लस 6 है ना, ये x प्लस एक्स 2x, ये x यहाँ x इन ब्रैकेट x प्लस 6 और ये 4 यहाँ, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई ये x प्लस 2x प्लस 6 और x इन ब्रैकेट x प्लस 6, तो x इन ब्रैकेट x प्लस 6, यहाँ तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब 8x प्लस 24, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर और x इंटू 6 6x, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर और ये माइनस 8x, ठीक है, ये प्लस 6x या प्लस 6x पास लिखो, ठीक है, माइनस 8x, ये प्लस 24 उधर जाके माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 24 इज इक्वल टू 0, देखो प्लस 6x माइनस 8x माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर अब यहाँ सॉल्व करो इसे, तो 24 के फैक्टर वो भी माइनस 24 के, कितना आएगा भाई, 6 4 ज़ा 24, हाँ, और माइनस 6 और प्लस 4, ठीक है, क्योंकि माइनस 6 प्लस 4 होता है माइनस 2 और मल्टीप्लाई भी सेटिस्फाई हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब आप बोल रहे हो सर आप एकदम डिटेल में बता नहीं रहे, अभी फैक्टर्स निकालना। बच्चों मैंने कितने क्वेश्चन कराए सही से बताओ फैक्टराइजेशन पे, इस साल भी कराए, पिछले साल भी कराए, ठीक है। शायद आप पिछले साल नहीं जुड़ोगे क्योंकि मैंने 9th के लेक्चर नहीं बनाए थे, 9th के, तो वो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हर एक के फैक्टर, और मैंने फैक्टराइजेशन का एक डेडिकेटेड लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया था, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज नहीं दी थी उसमें, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, ठीक है, तो वो भी आपको देखना चाहिए, तो आपको ये समझ जाएगा, ठीक है। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है ये चीज़ें, सॉरी, वो करना होता है, ठीक है, करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब x देखो, x, अरे क्या कर रहा हूँ ये मैं, x इन ब्रैकेट x माइनस 6, ठीक है, प्लस 4 इन ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो गया देखो यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो x कॉमन आ गया x माइनस 6 प्लस 4 यहाँ से कॉमन तो x माइनस 6, तो x माइनस 6 यहाँ से कॉमन, यहाँ आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये प्लस 6 उधर जाके, सॉरी माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, ठीक है, और x ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, ठीक है। तो x कितना आ गया, 6 आ गया आपका, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे निशु को, 6 दिन लगेंगे, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 6 यानी कितना, 6 प्लस 6 यानी 12 दिन, ठीक है, 1 मिनट, 6 प्लस 6 यानी 12 डेज, मतलब पिंटू को 12, ठीक है। तो देखिए आगे लिखेंगे, देयरफॉर निशु टेक्स 6 डेज, निशु टेक्स 6 डेज एंड पिंटू टेक्स 12 डेज to complete the work, ओके, बहुत आसान है रे, ठीक है। अब यहाँ एक बार सेटिस्फाई करके देख लो यार, आपकी इच्छा हो तो। देखो यहाँ 6 डाल लो, 6 है ना, 6 1/6 प्लस 1/12 आएगा, ठीक है, 6 और 6 12, तो यहाँ 12 एलसीएम ले लूंगा मैं, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया होगा मैंने, ठीक है। तो यहाँ 2 + 1 3, तो ये हो गया, सॉरी ये 1 ना, हाँ ये 1, ये 2 2 + 1 3, 3/12 1/4, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए मैं इस पे थम्स अप करता हूँ, ठीक है। आंसर सही है। अब आप और एक काम कर सकते हैं, आप चाहो तो इसमें डाल के देखो, इसमें भी आपका 0 आएगा, 6 डालने पे 0 आएगा, तो ओके, ठीक है। लेकिन ये सबसे पहला इक्वेशन था, तो इसमें ज़्यादा बेटर है चेक करना, ठीक है। तो नोट कीजिए बच्चा, 1 2 एंड 3, ओके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अब यहाँ पे शायद ये आपने मेरे हिसाब से 4th में या 5th में पढ़ा, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, कुछ याद आया? ये फॉर्मूला आपको 4th या 5th में होता था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ा था, ठीक है, मैंने बचपन में पढ़ा था, ठीक है। सो क्या आप तक याद है सर? ये रटवाया था मुझसे मैडम ने, पिटाई हुई थी मेरी इस पे, इसलिए, ठीक है। देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट
प्लस रिमाइंडर, ठीक है। याद क्यों, उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आपको भी याद करना है, ठीक है। ऐसा करने की जरूरत ना पड़े तो बेटर है, मुझे मैं तो नहीं करूँगा, ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। देखो तो बोला क्या है, देखो 460 इज डिवाइडेड बाय एन एक्चुअल नंबर, क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 बड़ा है बोलते डिवाइजर से, ठीक है। तो मैं डिवाइजर को ले लेता हूँ, लेट द डिवाइजर डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो मैं बोलता हूँ लेट द डिवाइजर बी एक्स, लेट द डिवाइजर बी एक्स, वो एक नेचुरल नंबर है, ये वही बता रहे, ठीक है। देन द डिवाइजर एक्स है, तो देखो क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, ठीक है। तो 5 टाइम्स से 6 ज्यादा, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज ठीक है 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5x प्लस 6, ठीक है, ठीक है। एंड रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो ये यहाँ पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख लेना है आपको, फॉर्मूला कॉपी मार देना, बिल्कुल, ठीक है। क्या हो गया, ये ढंग से कॉपी नहीं मारा सर आपने, मैंने आज तक कभी कॉपी नहीं की इसलिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, डिविडेंड तो बोला गया 460 है, वो खुद ही बोल रहे थे, ठीक है। डिवाइजर एक्स है इनटू क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन है 5x प्लस 6, ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या है 1, ठीक है। तो 460 इज इक्वल टू x इंटू 5x, 5x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, क्योंकि x सिर्फ इस 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, एक मिनट जरा, x सिर्फ इस 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, 6 से भी करेगा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। चलिए 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये उधर गया तो माइनस 459 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 460 उधर गया तो माइनस 461 है, इसमें ऐड होगा तो ऐड नहीं होगा, एक्चुअली ये माइनस है तो माइनस और प्लस दोनों के साइन अलग, इसलिए सब्ट्रैक्शन, ये बड़ा रहेगा उधर माइनस 460, इसलिए माइनस 459, ठीक है। अब इसके फैक्टर ढूंढने, सर ये तो बड़ा भयंकर सा नंबर लग रहा है, इसके फैक्टर कहाँ ढूंढेंगे भाई, नहीं डिफिकल्ट नहीं है। देखो करना क्या है, ये a इंटू सी हो रहा है ना, तो 5 इंटू 459 हो रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके कोई नंबर बनाना ही नहीं आपको, यहाँ माइनस का ध्यान रखना बस है, मैंने नहीं लिखा यहाँ माइनस, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। मैं अब याद रखूंगा ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप भी याद रखोगे तो इट इज ओके, नहीं लिखना फिर, ठीक है। तो 5 इंटू 459 के फैक्टर, देखो मुझे पता है, फिर भी हम निकालते हुए चलेंगे, कैसे आपको कैसे सोचना है ये बताऊंगा। देखो 5 इंटू, यहाँ 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, ठीक है। देखो 9 से डिवाइड हो रहा है 45 को और 9 को, ठीक है, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आती हो 9 क्या नहीं आती हो वो मैटर नहीं करेगा, यहाँ ऑब्जर्वेशन मैटर करेगा। 45 9, देखो अब यहाँ अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 45 दिख रहा है और इंटू 51 दिख रहा है, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 6 ही आता है, ठीक है। और माइनस किसको देना है, तो बड़े को प्लस देना है, छोटे को माइनस, ठीक है। क्यों, क्योंकि बात ऐसी है कि यहाँ जब मेरा जो भी नंबर आएगा 5 इंटू 459 करके, ठीक है, वो निगेटिव होने वाला है, क्या होने वाला है, निगेटिव, क्योंकि उसमें 459 निगेटिव है, देखो तो माइनस 45 प्लस 51, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 45 प्लस 51, ठीक है। क्लियर, समझ गए ना, देखो क्योंकि प्लस है ना, ठीक है, इसीलिए। अब आगे देखो, आगे देखो, अब यहाँ पे, यहाँ आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 5x स्क्वायर प्लस 51x माइनस 45x, ठीक है, माइनस 459 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब कॉमन निकालते, देखो यहाँ पे x कॉमन आ गया, फिर आया यहाँ x प्लस 5x प्लस 51, क्योंकि 9 51 और 9 5 एक टेबल में आते हैं, ठीक है, कॉमन मल्टीपल नहीं इनका कोई। अब ये देखो माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 9, क्योंकि 9 से ये भी डिवाइड हुआ था, ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, माइनस 9 कॉमन आ सकता है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचा, फिर यहाँ ये पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ 5x और यहाँ प्लस 51, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक
ठीक है, क्यों पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये भी और ये भी दोनों के नेगेटिव साइड कॉमन, नेगेटिव साइन कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5x प्लस 51 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 से x आ रहा है माइनस 51/5 जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 9 आ रहा है जो कि पॉसिबल है। ठीक है, तो देयरफॉर अब क्वेश्चन तो आ गया आपका। क्वेश्चन डिवाइजर आपने x पकड़ लिया था, क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्या है 5x प्लस 6, इसका मीनिंग 5 इंटू 9 प्लस 6 तो 45 प्लस 6 51। ठीक है, देखो 5 टाइम्स 45 प्लस 1 51। ठीक है, देयरफॉर क्वेश्चन इज कितना 51 एंड डिवाइजर इज डिवाइजर इज 9। ठीक है, तो 9 रख के देखो क्या सही आ रहा है 45 प्लस 6 51 इंटू 6 459 प्लस 1 460 बराबर सही है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करके देखिए। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ आपको बोला गया है कि ये एरिया दिया गया है ट्रेपेजियम का, ये एक ट्रेपेजियम है, तो आपको बोला गया है कि ये हाइट है, ये आपका जो पैरेलल साइड है उसमें की एक पैरेलल साइड दी हुई है। ठीक है, इन दोनों में से ये x है, ये 2x प्लस 1 है, और ये बाजू की जो साइड से वो x माइनस 2, तो ये भी x माइनस 2 क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है, बेस सेम है, सॉरी इसके जो नॉन पैरेलल साइड से वो इक्वल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, तो ये किया हुआ है देखो इंटू पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड क्या हो जाएगा पैरेलल सॉरी इंटू हाइट, तो ये हम तो पैरेलल साइड तो हुई है ना, देखो ऐड AB प्लस CD ये हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ डाल लो AM कितना है आपका तो x माइनस 4, तो वो लिखना है, फिर इसे आगे इक्वेशन बना के सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये करके देना और मुझे जरा कमेंट करना आंसर। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसे। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आशा करता हूँ कि आप रेगुलरली लेक्चर्स कर रहे होंगे और साथ ही में मेरे साथ ही चल रहे। ठीक है, जैसे जिस तरीके से मेरे लेक्चर हो रहे हैं उसी तरीके से आप लेक्चर के साथ साथ चल रहे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।